खास पेशकश, सबसे बड़ी टक्कर में मैं संदीप चौधरी आपसे मुखातिब हूं। बाजार सज चुका है, कारोबार चल रहा है, मुनाफे की तैयारी है और जो माल बेचा जा रहा है वो माल है देशभक्ति। देशभक्ति की नुमाइश हो रही है। हर कोई, हर कारोबारी, मैं नेताओं की बात कर रहा हूं, अपने माल को चोखा और दूसरे के माल को धोखा बता रहा है। चोखा मतलब देशभक्त, धोखा मतलब देशद्रोही और मुनाफे की तैयारी है। ये मुनाफा क्या है? मुनाफा है वोट। वोट के लिए देशभक्ति का बाजार तैयार है और इसके लिए कितना भी झूठ क्यों ना बोलना पड़े, कितनी भी गालियां क्यों ना देनी पड़े, दूसरे को लानत मलानत कितनी भी ना करनी पड़े, साम दाम दंड भेद हर हथकंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है इस बाजार में। मैं खास उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देशभक्ति अब परोसी जा रही है, प्लेटर पर परोसी जा रही है। ये देश प्रेम है या वोट प्रेम, इसी पर होगी आज सबसे बड़ी टक्कर। लेकिन पहले देखिए नेता देशभक्ति को किस तरह से भुना रहे हैं। देखिए आज सबसे बड़ी टक्कर में मेरे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे साथ सीपीआई के आमिर हैदर जैदी साहब, समाजवादी पार्टी की युवा प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक हैं मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान हैं, मेरे साथ आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा हैं, मेरे साथ मौलाना अंसार रजा हैं, बीएसपी के साथ ये जुड़ चुके हैं। और मेरे साथ एक और खास मेहमान बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल बस हमारे स्टूडियो में घुस ही रहे हैं। उनसे पहला सवाल मैं ये करता, राकेश सिन्हा, ये देशभक्ति का बाजार लग गया है, ये देश प्रेम है, ये वोट प्रेम है? माइक उठा लीजिएगा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति देशभक्त है। किसी की भी देशभक्ति पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है। सिर्फ दृष्टिकोणों का अंतर है। दृष्टिकोण का अंतर क्या है? कुछ पार्टियां इस समाज को वोट बैंक में तब्दील कर देना चाहती हैं, जिससे सत्ता में बने रहे, इससे दो समुदायों के बीच में इतना गैप बना रहे, षड्यंत्र सिद्धांत रचते। देखो वो आएगा तो तुम मारे जाओगे। उनका विकास नहीं करती हैं। ये बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी मैं ये कह रहा हूँ, इस देश में वोट बैंक क्या है ये सबको मालूम है। हाँ। और वोट बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो 47 से लगातार बढ़ता ही जा रहा है, वो है मुस्लिम वोट बैंक। उनकी गरीबी की बात करना, उनकी अशिक्षा की बात करना, साथ साथ उनको वोट बैंक बनाकर रखना, यही एक समस्या है भारतीय राजनीति की, जिसको बदलने की जरूरत है। हर हिंदुस्तानी, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी राजनीति का हो, वो भारतीय के नाते मतदान करे, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाते मतदान नहीं करे। ये इस आदर्श स्थिति की प्राप्ति करने के लिए जो जद्दोजहद होना चाहिए वो राजनीतिक पार्टियां नहीं कर रही हैं। तो मेरी अंतिम बात यह है, अंतिम बात यह है कि देशभक्ति का सवाल तब उठता है जब इसी राजधानी में चाहे मुट्ठी भर ही लोग कहते हैं इस हिंदुस्तान के 10 टुकड़े होंगे और राष्ट्रीय पार्टी के नेता राहुल गांधी, दूसरी पार्टी सीताराम येचुरी, उनका जाकर आरती उतारने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय चले जाते हैं, तो ऐसे आरती उतारने वालों पर इस देश सवाल खड़ा करता है। तो ऐसे में मेरे साथ सुधांशु मित्तल जुड़ चुके हैं, खुद छात्र नेता रह चुके हैं, हम दोनों एक ही कॉलेज से भी आते हैं। सुधांशु मित्तल, जब आपके मित्र, परम मित्र, देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली कहते हैं कि ये तो सबवर्जन के अड्डे बन गए हैं विश्वविद्यालय, तो मैं 70 के दशक में जाता हूं, तो 72-73 में नवनिर्माण आंदोलन शुरू किया जेपी साहब ने। गुजरात की यूनिवर्सिटीज में छात्र उग्र हुए, पटना में उग्र हुए और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में उग्र हुए, तो तब अड्डे ऑफ सबवर्जन बन गए थे क्या? ये विघटनकारी ताकतों की प्रयोगशालाएं बन गई थी क्या विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज? संदीप जी, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि वो जमाना था आइडियलिज्म का। अच्छा, आज जमाना क्या है? आप सुनिए पूरी बात। हाँ। आदर्शवाद का जमाना था। आपने जितने भी आंदोलनों का जिक्र करा, इनमें से एक आंदोलन बता दीजिए जो देश के टुकड़े चाहता था। जेपी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की बात हो रही थी। सुनिए। पुलिस को यहां तक कहा गया कि आप सत्ताधारियों के ऑर्डर ना मानो। सुनिए तो संदीप जी, हाँ, नवनिर्माण आंदोलन गुजरात का हुआ पहले। हाँ, क्या था? भ्रष्टाचार के खिलाफ था। होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? सारी जनता बैठी यहाँ। हाँ, होना चाहिए था। आदर्शवाद था उसमें।
जेपी आंदोलन क्या था? गुरमेहर अगर एबीवीपी की आलोचना करती है उसमें कोई आदर्शवाद नहीं। एक सेकेंड, वो कहती है मेरे बाप को पाकिस्तान ने नहीं मारा, जंग ने मारा है, उसमें आदर्शवाद नहीं। सुनिए ना, गुरमोहर जो है वो बिल्कुल अपनी अभिव्यक्ति करें, वो उनको लगता है कि एबीवीपी गलत करी, जरूर बोले। कहां बोलने दे रहे हैं? आपके गृह राज्य मंत्री कहते हैं हु इज पोल्यूटिंग हर माइंड। वो अपने बाप की शहादत को शर्मसार कर रही है। संदीप जी, आपने सारे प्रश्न कर दिए, मुझे जवाब तो देने दीजिए यार। इतना तो मेरा हक है, ये सबको सुनने का हक है ना के लिए। प्रश्न क्या है? वो विद्यार्थी परिषद के खिलाफ कुछ भी बोले, बिल्कुल बोले। उनको रेप थ्रेट्स मिलेंगी फिर। हाँ? रेप थ्रेट्स जो मिलेंगी। भी रेप थ्रेट दे, जो भी उसको डराए धमकाए, उसके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं। कोई कार्रवाई हुई अभी तक? हो रही होगी। उसको तो जालंधर जाना पड़ा। तो जाके दुर्भाग्य यह है कि उसने पुलिस में जाने की जगह एनडीटीवी पे जाके शिकायत दर्ज करी थी। हाँ। ये भी तो अन्याय है ना। हाँ। अरे भाई, किसी ने तुम्हें कहा तो जाके पुलिस थाने में जाओ। हाँ। है, अब तुम वहां ना जाके अगर एनडीटीवी पे जाके करोगे तो ये थोड़ा अन्याय है, मुझे लगता है। Suo motu cognizance नाम की कोई चीज नहीं होती। तब होगा जब किसी के जहन में आएगा। अच्छा, जहन में नहीं आया। एक सेकंड खड़ा। हाँ। तो प्रश्न ये है, प्रश्न जब आता है पाकिस्तान का, देखिए गुरमोहर कौन है? गुरमोहर का अगर आइडेंटिटी एक मार्टर की डॉटर की होगी तो फिर प्रश्न उठेंगे। एक राजनीतिक कार्यकर्ता की होगी तो अपने विचार करेंगी, जरूर करेंगी। किसने रोका है? आपके हरियाणा में मंत्री अनिल विज कहते हैं गुरमेहर के समर्थक सारे पाकिस्तान के समर्थक हैं। अध्यक्ष रहा हूँ, बिल्कुल रहे हैं। वहां पे लाखों विद्यार्थी हैं और लाखों विद्यार्थी अपनी राजनीतिक राय रखते हैं। कभी छपती है क्या? नहीं छपती किसी की भी। रोज ट्विटर पे लिखते हैं, रोज फेसबुक पे लिखते हैं, कुछ नहीं होता है। क्योंकि वो एक मार्टर की डॉटर थी। जब वो मार्टर की डॉटर होगी और ये कहेगी कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, तो माफ करिएगा, अगर उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है तो हर व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी है। ये कहने के लिए मिलेगी। वो तो मैं पहले मना कर चुका हूं, तो इसको दोबारा न करिए, गुनाह न करिए। उनको दिल्ली छोड़कर जालंधर जाना पड़ता है। अगर उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है हाँ। तो माफ करिएगा, उसकी खिलाफत में जो बोल रहा है उसकी भी अभिव्यक्ति की आजादी उतनी ही है। हाँ। आप अभिव्यक्ति की आजादी एक तरफ नहीं चला सकते, आप नहीं हो सकते। आमिर हैदर जैदी, देश के टुकड़े टुकड़े करने के बयान दोगे, ये कौन सी अभिव्यक्ति की आजादी है? क्यों नहीं दूसरा भी पलटकर आपको जवाब देगा? जिसने देश के टुकड़े टुकड़े के बयान दिए 1 साल पहले, पुलिस इनकी है, आज तक नहीं पकड़े गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, उसके बाद भी कह रहे नहीं पकड़े गए। सुन लीजिए, कम से कम इतनी आजादी, देखिए मेरे ख्याल से इतनी आजादी है कि मैं बोल सकता हूं। हम लोग तर्क वितर्क करें, कुतर्क ना करें। सुन लीजिए, और झूठ ना बोले। नहीं, सुन लीजिए, 1 मिनट। इतनी आजादी तो है कि मैं भी बोल सकूं। आप पिछले 10 मिनट से दोनों साथी बोल रहे हैं, आरएसएस वाले और बीजेपी वाले, हम तो चुप खड़े थे। जी, आगे बात जारी रखिए। सहन शक्ति तो होनी चाहिए। 1 साल पहले नकाब लगा के जेएनयू के अंदर नारे लगे। दिल्ली पुलिस ने आज तक उन नकाब पोशों को नहीं गिरफ्तार किया। उन नारे लगाने वालों का समर्थन करते हैं आप? हमने तब भी कहा वो गिरफ्तार होने चाहिए, आज भी कह रहे हैं। और अगर दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है तो बीजेपी के होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, अब मैं आ जाता हूँ। मेरा अंटा मेरे बाप का। सुन लीजिए, अब दोबारा सुन लीजिए। मैं चाह रहा था प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब यहाँ बैठे, मैं उनके डिबेट में रहता हूँ। अगर इस तरह से टोका टाकी करोगे तो मेरे ख्याल से जैदी भाई बात आगे बढ़ाइए। हाँ, एक देश के सिपाही की बेटी जिसने 2 साल की उम्र में अपने बेटे को खोया हो, जिसके बाप ने अपनी जिंदगी आईसा के एसएफआई के आपसे जुड़े संगठनों के लोग भारत के टुकड़े टुकड़े, कश्मीर चाहे आजादी, बस्तर चाहे आजादी, ये नारे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं उस पर। मैंने पहले कह दिया है, मेरा सीधा सवाल इसी का जवाब दीजिए। मैं देश के किसी भी ऐसे संगठन का समर्थक नहीं करता जो देश के विरोध नारे लगाए, समझ गए? उसे मैं कंडम करता हूं। लेकिन सुन लीजिए, विषय नहीं भटकाएंगे। एक देश के जब शहीद की बेटी जिसने 2 साल के अंदर अपना बेटा खोया हो, जो यतीम, बाप खोया हो, यतीम हो, वो अगर कोई बात कहती है 1 साल पहले, उसकी वो वीडियो निकाली जाती है, वो भी आपत्तिजनक नहीं है। वो ये कहती है मुझे एबीपी के लोगों से कोई डर नहीं लगता है, वो दाऊद इब्राहिम के बराबर हो जाती है। वो क्या सोचती होगी इस देश के लिए, जिसके साथ
पूरी बीजेपी की केंद्र सरकार खड़ी हो जाती है। देश का होम मिनिस्टर ट्वीट करके कहता है कि वो कहना चाहिए राकेश सिन्हा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। वो दाऊद इब्राहिम मैं इन दर्शकों को बता और राकेश सिन्हा साहब मुझे आज एक चीज और बताए। सुन लीजिए, इनके एक स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है कि केरल के चीफ मिनिस्टर का सर काट के लाओगे तो मैं 1 करोड़ मैं बता रहा हूँ मुझे बता रहा हूँ ये बताएं ISIS के जो इनके केरला में जो RSS कार्यकर्ता मारे जाते हैं वो रोज बरोज केरला में रोज बरोज RSS कार्यकर्ता जो मारे जाते हैं। छात्र पढ़ते हैं, समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, केरल में किसकी हत्या हो रही है इनको मालूम है। आप आज के लाइन में सारे टीवी के अंदर डिबेट कर रही है। आपके ताकत नहीं है तो केरल के चीफ मिनिस्टर का जो सर काट के लाए, जवाब सुनिए, 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे बता दें कि जब 62 में स्वतंत्रता है, सुन तो लीजिए, आपके लिए आजादी है। बोलिए। 62 में जब भारत चीन युद्ध चल रहा था तो चीन जिंदाबाद के नारे अरे सर चीन जिंदाबाद, हम चीन को आज के पार्टी के लोग कह रहे थे कि माओ जिंदाबाद, माओवाद मुर्दाबाद। लेकिन आप ये बताइए कि केरल के चीफ मिनिस्टर का 1942 में महात्मा किस संविधान ने दिया है आपको? आजादी के आप मुझे आंदोलन बताएंगे? अंग्रेजों के साथ थे। सुन लीजिए, आप हिटलर के साथ थे। आप मुझे बताएं कि तिरंगा झंडा किसने इमरजेंसी में किसके साथ बनाया? इमरजेंसी में ये इंदिरा गांधी के साथ अंग्रेजों के सुलेमान खान, 1 मिनट में सुलेमान खान, मैं यहाँ पर बात ये हो रही है। 3 सवाल है। हाँ, 42 में ये क्या कर रहे थे? 42 में आप क्या कर रहे थे? 42 में RSS क्या कर रहा था? ये बता दीजिए का निर्माण किसने किया? सुलेमान खान, मुझे बताइए आपके नेता पे क्यों हुई थी? सुलेमान खान, अब बात जब ये हो रही है कि कौन किसके साथ है, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी, आपके नेता राहुल गांधी किसके साथ हैं? पिछले साल 9 फरवरी को JNU में जब ये पूरा बवाल कटा और वहां पर देश विरोधी नारे लगे तो समर्थन में जाकर खड़े हो गए कन्हैया और उमर खालिद के राहुल गांधी। तो राहुल गांधी किन ताकतों के साथ हैं? इसका जवाब दीजिए। मैं आपको जवाब देता हूं संदीप जी। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। हाँ। हमारे संविधान में सुधांशु जी ने भी कहा, साफ लिखा है आर्टिकल 19(1)A में कि हर किसी के पास संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं ये भी जानते हैं। 1975 में जो हुआ, 1975 नहीं हुए थे। सर आप हमें बोलने दें, मौक करने दें, मौक ना करें। सुधांशु जी से रिक्वेस्ट करूंगा मैं अपनी बात कह लूं और आप मेरा जवाब दें। संविधान में लिखा है भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप सब करिए, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो कंट्रोलेबल नहीं है। कश्मीर की आजादी के नारे लगे, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आप मेरे मुंह में बात मत डालिए। यही तो हुआ अरे उसके खिलाफ हैं हम। तो राहुल गांधी क्या करने गए? सुने, राहुल गांधी क्या करने गए? मेरी बात सुने, हम उसके खिलाफ हैं, हम उसके खिलाफ हैं। अगर कोई भी मुल्क की यूनिटी का मुझे बात सुनिए राकेश जी, आप मेरी बात सुनिए। ऐसे बहस नहीं होगी, आप पहले बात सुनिए। मुझे सुलेमान ये बताइए, मुल्क की यूनिटी के खिलाफ बात करे, मुल्क को तोड़ने की बात करे, हम उसके खिलाफ सबसे पहले खड़े होंगे। मुझे ये बताइए संदीप जी, आज राकेश सिन्हा, सुने आप मेरी बात, राकेश सिन्हा, सुधांशु जी खड़े हैं, अभी नए नए राष्ट्रवादी बने हैं ये 2.5 साल से, नए कहते हैं ना कि अगर गंजे को नाखून नहीं मिले, अभी नए नाखून मिले हैं, सर खुजा के खून निकाले ले रहा है कि मैं राष्ट्रवादी, मैं राष्ट्रवादी। हमसे पूछते हो राष्ट्रवादी की परिभाषा, राहुल गांधी से पूछते हैं राकेश जी आप। राहुल गांधी की दादी, दादा, परदादा, जने कितने दादा, मोतीलाल नेहरू, ये बताइए तो मुझे हमारे लीडर मौलाना आजाद और उसके साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये हमें सिखाएंगे राष्ट्रवाद। आखिरी बात कहना चाहता हूँ, ये बात है खानदान के कारण आजादी नहीं मिली है। हुआ क्या है? एक मिनट मैंने सुलेमान आपको मैंने वक्त दिया, बड़ी बात है। नहीं, 2.5 साल से ये सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं, पहले कभी नहीं होता था। और इनकी हैसियत क्या है सर्टिफिकेट इशू करने की राष्ट्रवाद के? ये पूछने वाले हमसे होते कौन है? मैं ये कन्हैया की बात करते हैं, आज तक चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए। JNU की प्रोब में साफ आ गई ये बात कि उसने नारे नहीं लगाए थे। इन्हीं की सरकार है, केंद्र मंत्री है।
प्रोब में आ गई बात। पंखुड़ी पाठक झूठ बोलते हैं, भ्रम फैलाते हैं। पंखुड़ी पाठक, मुझे ये बताइए, क्योंकि अब राहुल गांधी आपके साथ हैं, आपका गठबंधन हो गया, इसीलिए राहुल से जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा भी बना। 28 और 29 सितंबर की अर्धरात्रि को जो भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की, राहुल गांधी उसे कहते हैं ये खून की दलाली की जा रही है। ये कौन सा, मैं अभी क्यों नहीं देंगी इनका अगर ये दे देंगी, अगर आप ये पहले तो दे दें, लेकिन मैं क्लैरिफाई करूंगा इसे, ठीक है, क्योंकि मेरे नेता से जुड़ी बात है। ठीक है, अब तो इनके भी नेता हो गए ना, साथ में गठबंधन है। अलायंस है, बिल्कुल है। हाँ। लेकिन मैं ही अपनी पार्टी का अलायंस करूंगा। आप अखिलेश का जवाब दीजिए और राहुल का जवाब देंगे, बिल्कुल, जैसे आप दोनों एक दूसरे का दे रहे हैं आजकल। ठीक है।